नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप जो है अपने घर बैठे यानी कि ज़मीन का रसीद कैसे कटवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊँगा, 2025 का न्यू तरीका बताऊँगा तो कैसे करना है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो आपको जो है ना मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जैसे उस लिंक पे क्लिक करके आइएगा तो इस तरह का एक पॉपअप आएगा। उस पॉपअप को आपको कट कर देना, कट करने के बाद आपको इस तरह का बहुत सारा इंटरफेस दिखाई देगा। बहुत सारा आएगा तो आपको यहाँ एक भू लगान का यानी कि ऑप्शन दिखाई देगा भुगतान का, उस पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद आपको भू लगाने वाला ऑनलाइन भुगतान वाला यानी कि रेड कलर में जो उस पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि आपको अपना एक यानी कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। जो आपका ज़िला है, ज़िला को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से अंचल सेलेक्ट करना है। जो भी आपका अंचल है, अंचल सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद अब मैं आपको बता दें कि आगे बढ़े में जैसे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद अब आपको हल्का सेलेक्ट करना है। हल्का सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी मौजा है, उस मौजे को सेलेक्ट करेंगे। मौजा को सेलेक्ट करने के बाद अब आप इतना सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि आपके पास वर्तमान भाग वर्तमान संख्या, उसके बाद अगर आपके ये है तो इससे आप यानी कि निकाल सकते हैं। आप यानी कि डिटेल को किस किस जरिए से निकाल सकते हैं, निकालना चाहते हैं। तो आप एक भुगतान यानी कि भाग वर्तमान संख्या या रैयत का नाम या जिसके नाम से जमीन है उसके नाम से भी आप जो है यानी कि जमीन ये कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। तो आपको इसमें कौन कौन सा जमीन है देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि आप रैयत के नाम से खोजेंगे तो आपका नहीं निकलेगा। बेहतर है कि आप जो है यानी कि इससे यानी कि खाता नंबर या खेसरा नंबर से आप जरूर खोजें। तो आप जैसे खाता नंबर या खतरा नंबर खोजेंगे उस पे यानी कि उस कोड को डालेंगे, उसके खोजे वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका नीचे आ जाएगा। देखिए, रैयत का नाम, भाग वर्तमान संख्या, उसके बाद आपका पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या और उसके बाद आपका इस तरह का यानी कि दिखाई देगा। अगर उसके नीचे, ठीक है, उसके नीचे और भी आपका यानी कि दिखाई देगा अगर आपका रैयत का नाम है तो। अगर रैयत का नाम नहीं है तो आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि जो भी आपके इस खेसरा में अगर या खाता में आपका ज़मीन है किसी का इससे अलावा। तो आप इसमें क्यों हम चेक करने का कहते हैं, इससे क्या होता है कि आप एक बार नाम ज़रूर देख लीजिएगा और जिसके नाम से आप रसीद कटाएँगे उसका पिताजी का नाम ज़रूर देख लीजिएगा। नहीं तो नाम बहुत तरह का होता है, मगर आपका उसका पिताजी का अलग-अलग नाम होता है, इसलिए नाम सेम होता है। तो इसे एक बार देख लीजिएगा। देखने के बाद आपको यहाँ से देखे वाला बटन पे क्लिक करेंगे। देख रहे हैं देखे वाला बटन, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का रैयत का नाम, आपका पृष्ठ संख्या, भाग वर्तमान संख्या, खाता खेसरा सब आ जाएगा। अगर आप यानी कि अगर कभी यानी कि ये किए हैं, यानी पहले अगर ऑनलाइन रसीद कटवाए हैं, तो आप इस तरह का आपका वो उसका भी विवरण मिल जाएगा, आपको दिखाई देगा कि अगर आप पहले अगर कर किए हैं कभी, अगर आप ऑनलाइन ये तो आप ये कर सकते हो। तो नीचे आएँगे तो आपको कुल बकाया राशि आपको दिखाई देगा, यानी कि जो भी आपका राशि है बकाया वो दिखाई देगा। दिखाई देने के बाद आपको इसी राशि को यानी कि आपको यानी कि ये करना है, यानी कि आपको ऑनलाइन कटाना है राशि राशि को, यानी कि ये करना है। तो फुल नेम जिसके नाम से ज़मीन है उसका नाम, मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस जो भी है, उसका एड्रेस यहाँ फिल कीजिए। फिल करने टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ ऑनलाइन भुगतान करें उस पे क्लिक करेंगे। वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। इसको आपको रिव्यू में आएगा। आने के बाद आपको यहाँ से जो है एक पेमेंट मेथड का ऑप्शन आएगा। तो इसमें ऑनलाइन मेथड आप ई मेथड सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको यहाँ से बैंक सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं स्टेट बैंक सेलेक्ट करो, कोई भी बैंक आपका जो भी बैंक है, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, एसबीआई जो भी आपका है, एचडीएफसी बैंक, तो उस बैंक को जैसे हम स्टेट बैंक सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद सबमिट वाला बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ये नहीं कि खाली एसबीआई से आपका ये होगा, इसमें बहुत सारा बैंक है। कोई भी आप क्यूआर कोड यानी कि डेबिट कार्ड वगैरह वगैरह से आप पैसे को यानी कि उस मोड से आप यानी कि पैसों को यानी कि कटा सकते हैं और रसीद को कटा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर आप यानी कि अगर क्रेडिट कार्ड से करते हैं या कोई भी अदर नेट बैंकिंग, इसी नेट बैंकिंग से करते हैं मगर अदर बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। मैंने कार्ड चूज़ कर लिया। कार्ड चूज़ करने के बाद आपको जो भी यानी कि टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर कन्फर्म वाला बटन पे क्लिक करें 2-3 बार। कन्फर्म वाला बटन पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का स्टेट बैंक का आपका ये आ जाएगा इंटरफेस। तो आपको आपका कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डेट यानी कि सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से सबमिट वाला बटन पे क्लिक, पे वाला बटन पे क्लिक करेंगे। पे वाला बटन पे क्लिक कर देखिए आपको इस तरह का ट्रांजेक्शन सक्सेस का ऑप्शन है। उस पे ओके वाला बटन पे क्लिक करेंगे। ओके वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो इस कभी भी ध्यान रखना है कि जब पेमेंट करने के बाद आपको इस यानी कि पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। ऑटोमेटिक आपको अलग पेज में लेके चले जाएगा। देखिए, ऑटोमेटिक चलेगी, आपको रिफ्रेश नहीं करना। और देखिए आपको पेमेंट सक्सेसफुल, उसके बाद रसीद पे क्लिक करें, यानी कि रसीद पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका रसीद कट के तैयार हो जाएगा। देखिए, और इस रसीद को आप यानी कि प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह का आप रसीद कटा सकते हैं। अगर बाय चांस किसी का रसीद कटने कटने के वक़्त क्या होता है कि दिक्कत हो जाता है, यानी कि पैसा नहीं आता है, यानी कि पैसा नहीं कटता है, कटने के बाद भी आपका यानी कि रसीद नहीं दिखाई देता। तो आपको इस पे यानी कि आपको यहाँ एक 2 ऑप्शन दिखाई देता है। हरा वाला बटन पे क्लिक करके आप जो भी ट्रांज़ैक्शन आईडी होगा उस पे वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपको 24 से 48 घंटे के बाद यानी कि 100% आपका पैसा कट जाएगा और आप रसीद कटा सकते हैं इस तरह का। अगर आप अब एक और बात समझ लीजिए, अगर आप उस रसीद को कटाने के बाद प्रिंट आउट नहीं किए, अब पैसा कटा दिया, अगर आप फिर दोबारा बाई चा कभी भी अगर साल में अगर कभी भी आप चेक करना चाहते हैं, तो फिर वही भू लगान वाला बटन पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन भुगतान वाला राशि पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जैसे इंटरफ़ेस आएगा, तो जो भी आप यानी कि इंटरफ़ेस इस तरह का इंटरफ़ेस आने के बाद जो हमने पहले बताया था कि आपका आपका जो भी जिला, उसके बाद आपका ब्लॉक, अंचल, आपका यानी कि मौजा, उसको सेलेक्ट करने के बाद जो भी खाता खेसरा नंबर, रैयत का नाम, जो भी वर्तमान पृष्ठ संख्या, भाग संख्या, जो भी उससे यानी कि देखे वाला, इसको इतना सेलेक्ट करने के बाद खोजे वाला बटन पे क्लिक करेंगे, तो खोजे वाला बटन पे क्लिक करने के बाद आपका फिर नया इंटरफ़ेस खुल जाएगा। जब आपको इस तरह का नया इंटरफ़ेस खुलेगा, खुलने के बाद देखिए आपको पिछला ऑनलाइन भुगतान रसीद आपको दिख रहा होगा, इस बटन पे आपको दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ आपको ऊपर दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करेंगे, इसे भी क्लिक करेंगे। देखिए जो हम जब मेरा माउस का कर्सर है, वहीं आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद क्या होगा कि जैसे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपका जो है इस तरह का नीचे आएगा, देखे वाला बटन पे क्लिक करेंगे और देखे वाला बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी लेटेस्ट का यानी कि ये होगा, आपका रसीद होगा, यानी कि जो भी कटाए देखिए आपको इस तरह का दिख रहा होगा। देखिए मेरा ब्लर है, मेरा पर्सनल डिटेल इसलिए मैं ब्लर करके रखा हूँ। तो इस तरह का आप यानी कि इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और कहीं भी काम में लगवा सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आप अपने यानी कि मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप या कहीं से भी आप अपना रसीद ऑनलाइन घर बैठे कैसे कटवा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप अपना ख़्याल ज़रूर रखें।